आज का प्रोग्राम का जो आयोजन किया जा रहा है तो ये विस्तार के लिए आयोजन किया जा रहा है। इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं और क्या क्या प्रोग्राम इसमें है? मैनिफेस्टो क्या है इसमें? मैनिफेस्टो है कि आप जान रहे होंगे, अभी आप मीटिंग में भी सुने होंगे कि बहुत से वर्कर वर्क करते हैं लेकिन उनका वर्क जो है आदरणीय नेता के पास नहीं पहुंचता है। तो और लोग जो सामंतवादी पार्टी है जिनके पास धनों का अभाव नहीं है, और हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल पार्टी में गरीब गुरबाओं की संख्या ज़्यादा है, उसी रोटी दाने में से काट करके वो पार्टी के संगठन को सींचता है, तो वाजिब उनका हक उनको मिलना चाहिए। हमारे पटना जिला के अध्यक्ष आदरणीय पूर्व विधायक पालीगंज दीनानाथ यादव जी का ये सोच है, और हम लोग के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जगदा बाबू जी और हम लोग के उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी जी यादव जी एक वार रूम गठित करके बनाए हैं कि पूरे बिहार के जिलों में बूथ स्तर कमेटी जो कागज पे था उसको आप लोग धरातल पे लाइए, फिर हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा एकल राज रहेगा, एकल काम होगा, एक एक कार्यकर्ता का काम होगा। अभी का जो वास्तविकता है, बहुत से लोग हैं कि यहाँ फुलवाड़ी विधानसभा की जिम्मेदारी जो हम लोग को दी गई है तो यहाँ गठबंधन का सीट है, उनकी बातें एकदम जायज़ हैं कि मेहनत वो करे, ये वो करे, लेकिन उनका एक भी काम जो है नहीं हो पा रहा है। ऐसी बात नहीं है, उस काम का सिलसिला हम लोग लेंगे, समीक्षा करेंगे आगामी लोकसभा चुनाव से पहले भी कि एक एक वोटर जो हमारा नाखुश है वो हमारे साथ फिर से आए और वोटर भी हमारे साथ जुड़े, जो कि तेजस्वी जी का सिद्धांत है A to Z पार्टी का, उसको हम लोग समन्वय करके संचालित करने का काम करेंगे, जिससे कि आगामी चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल मजबूत होगा और हमारे लालू प्रसाद यादव जी मजबूत होंगे और हमारी पार्टी के सभी नौजवान साथी, महिला, सारे लोग मजबूत होंगे। धन्यवाद। क्या लगता है आपको आगामी 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है तो क्या आप एनडीए को हरा पाएंगे? जुमलेबाजों को उखाड़ फेंकना है, उनको धरातल दिखा देना है, कौन हमें बर्बाद करेगा और कौन हमें जुदा करेगा। जहां हर घर में है लालू, हर लोग है लालू, कन कन में लालू और हर मन में लालू। जब लालू यादव ने ठान लिया है कि नरेंद्र मोदी को नरेटिव पकड़ के कुर्सी से उतार देना है, तो हम लोग सभी साथी, हम सब लोग नौजवान, युवा, महिला सब इस मुहिम में लग चुके हैं कि इस बार उनको लाल किला पे झंडा फहराने नहीं दें। अरुण कुमार सिंह। बताइए, आप लोग जो पार्टी के लिए आज विस्तार के लिए प्रोग्राम रखे हैं, इसमें कौन कौन सा एजेंडा रहेगा और किस किस तरीके से आप लोग काम करेंगे? आगामी 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है उसमें किस तरह आप लोग एनडीए को फेस करेंगे? देखिए, आज का जो बैठक रखा गया है, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है बूथ स्तर तक हमारे सभी कार्यकर्ता मजबूती के साथ उतरें और उसके लिए उनके पास कैसे हमें पहुंचना है, उनकी रणनीति कैसी होनी चाहिए। विधानसभा में कैसे लोग हैं जो फेसबुकिया टाइप से हैं, जो भाजपाई लोग करते हैं कि केवल पेज पर दिखा दिया जाता है कि ये हो गया, वो हो गया, होता कुछ नहीं है। उस चीज़ की पूरे तरीके से ख़त्म करने के लिए, धरातल पर सारे योजनाओं को लाने के लिए और लोकसभा चुनाव में पटकनियाँ देने के लिए आज हम लोग विधानसभा में पहुँचे हुए हैं। और इस विधानसभा में पहुँचने का सबसे बड़ा कारण यह है कि ये पाटलिपुत्रा की धरती है। इस धरती से बहुत से बड़े बड़े नेता उत्पन्न हुए हैं, उसके बावजूद भी पटना को किस तरह से फेस करना पड़ रहा है ये कहने की ज़रूरत नहीं है। भाजपा केवल कागजों पे काम करती है और हम उस काम को धरातल पर लाने के लिए एकजुट होना चाहते हैं। बूथ स्तर तक, प्रखंड स्तर तक, पंचायत स्तर तक जाने का सबसे बड़ा कारण यही है कि जो ये ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है उसको मुंहतोड़ जवाब देना है। और आने वाले इलेक्शन में जो ये हवा पानी देते रहते हैं कि रोजगार दे दिया गया, सिंचाई हो गया, सारा जो कटनी होता है, ये सब होता है, होता तो कुछ नहीं है, सिर्फ ये कागजों पे दिखाया जाता है। आज भी वही चीज़ हुआ है
हम 4 करोड़ रोजगार देंगे, रोजगार नहीं मिला। आज हमारी सरकार बिहार में आई है, आप देख रहे हैं माननीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में हर दिन कुछ ना कुछ रोजगार के पर्चे निकलते रहते हैं। सारा रोजगार जो है पड़ा हुआ था, लेकिन ये लोग धरातल पर नहीं ला रहे थे। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि पुनः जंगल राज वापस आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ और है क्या? उनका 17 साल से केवल एक ही रवैया रहा है, जंगल राज जंगल राज जंगल राज। जब नीतीश कुमार जी उनके साथ में थे तो जंगल राज नहीं था। आज नीतीश कुमार जी हमारे साथ हैं तो हम जंगल राजी हो गए। आज हम भाजपा में चले जाएंगे तो पूरा वॉशिंग पाउडर हो जाएंगे, और आज हम अकेले हैं तो हम बहुत गलत व्यक्ति हैं। और वो किस तरीके से सही व्यक्ति हैं? विदेश यात्रा करने से, सूट बूट चमकाने से, या 12 लाख का घड़ी और पेन रखने से? आप बताइए वो किसका पैसा है? वो हमारा पैसा है, आपका पैसा है, हमारे गरीब जनता का पैसा है। जो टैक्स लगाया गया है उन सब चीज़ों का पैसा है। आप यकीन मानिए जो आज तक नहीं हुआ वो आज हो रहा है। क्या हुआ? रोटी, दाल, चावल, आटा। क्या कभी देखा आपने कि खाने चीज़ों पर टैक्स लगाया जाता है? ये भारतीय जनता पार्टी ने ये तक लगा दिया है। अब कल से एक नया सर्कुलर आया है, शायद पता हो या ना हो, या इसका प्रचलन किया गया हो या ना गया हो। कुछ दिनों पहले ये निकला है कि आप जो सामान खरीदेंगे, आप जो कुछ गिफ्ट करेंगे, हम तो टैक्स दे के गिफ्ट खरीदते हैं, उस पर भी वो भारतीय जनता पार्टी वाले टैक्स वसूलेंगे। तो टैक्स चोर तो वो लोग हैं, और टैक्स चोरी में हमारे माननीय अध्यक्ष फंसते हैं। टैक्स चोरी वो करते हैं, बार बार ईडी का छापा हमारे यहाँ पड़ता है। चोर वो लोग हैं और हमें चोर कहा जाता है। तो आप बताइए क्या हम लोग एक साथ नहीं आए? क्या हमारा आना गलत है? हम लोग एकजुट होकर के बूथ स्तर से लेकर के पूरे देश में कोहराम मचाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को उठा कर फेंक देंगे। और माननीय लालू यादव तो उसमें किस तरह एनडीए को आप लोग पर कड़ियाँ देने का काम करेंगे? देखिए, आज जो हम लोग बैठक बुलाए हैं उसमें हमारा मेन उद्देश्य है कि कमेटी का विस्तार करेंगे, जो कि प्रखंड से लेकर पंचायत बूथ स्तर तक की कमेटी बनाई जाएगी। उस संगठन को मजबूत करके हम लोग धरातल पे मजबूती से काम करेंगे, और आने वाले आगामी जो भी लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव होंगे उसमें हम लोग बीजेपी को करारा जवाब देने का भी काम करेंगे। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि जिस तरह से बीजेपी ने केंद्र में ठगने का काम किया है, खाद पे टैक्स लगा देना, उसके बाद अभी जो ये आपने कहा कि भारत का जो ये एजेंडा उन्होंने मोनोपोली जो अपनाया है, इंडिया को हटा करके भारत नाम देने का काम किया है। तो जब वो स्कीम नए लॉन्च कर रहे थे, तो जब उन्होंने कहा इंडिया बढ़ेगा, इंडिया ये स्कीम, इंडिया वो स्कीम, तब क्या उनको इंडिया का मोनोपोली उस टाइम चेंज करने का वो दिमाग में ख्याल नहीं आया? और जब हमने इंडिया नाम का महागठबंधन बनाया, तब उनके दिमाग में ये ख्याली पुलाव आता है कि उस इंडिया के मोनोपोली को चेंज करके हम भारत स्कीम, भारत वो। तो उस तरह से तो फिर ये ख्याल उनके मन में पहले ही आना चाहिए था ना। अभी क्यों आया है? जब हम गठबंधन की ओर जा रहे हैं, जब उसका नाम हमने दे दिया इंडिया महागठबंधन, तभी उनको ये ख्याल आ रहा है। तो इसलिए आज हम लोग ये बैठक में जितनी भी रणनीति है प्रखंड स्तर से पंचायत स्तर से बूथ स्तर तक की, वो रणनीति बना करके हम लोग एक साथ मजबूती से काम करने का निर्वहन करेंगे, और जो भी आगे कार्य होगा वो एक साथ हम लोग मिलकर। लालू जी के ऊपर तो आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती आ रही है, लैंड स्कैम फॉर जॉब, इस पर आप क्या कहें? उनका काम ही वही है, भाजपा वाले का काम ही वही है कि वो सिर्फ आरोप लगाते हैं। जब उनके साथ रहिए तो वो कहते हैं कि हमारे साथ जो है वो मंगल राज है, जब उनके साथ जाइए तो मंगल राज इन, और जब उनसे बाहर निकलिए तो जंगल राज आउट। वो ईडी का छापा करवाते हैं, लैंड फॉर स्कैम, और जो भी है ये उनका पुराना हटगंदा है, पुराना मोनोपोली है। सम्राट चौधरी ने कहा कि जब एनडीए की सरकार थी उस समय सुशासन की सरकार थी, और अब जब से एनडीए की सरकार हटी है और भारतीय जनता पार्टी के साथ महागठबंधन के साथ जब सरकार बनाई है, तब से बिहार में क्राइम का रेशियो बढ़ गया है। तो वो हमें बताया ना कि कहाँ क्राइम बढ़ा, वो उसका साक्ष्य दें कि क्राइम किस तरह से बढ़ रहा है। ये तो वही मैंने कहा ना कि जब भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर महागठबंधन रहता है तो उनका ये कहना है कि जब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं तो फिर मंगल राज इन, और जैसे ही हम भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके किसी और के साथ महागठबंधन की सरकार बनाते हैं तो उनका मोनोपोली आ जाता है कि जंगल राज आ गया। मतलब उनके साथ है तो मंगल राज है, और जब उनके साथ नहीं है तो जंगल राज है। अलका सुमन। गमछा से राष्ट्रीय जनता दल के गमछा से सम्मानित किया जा रहा है ध्रुव कुमार यादव जी के अध्यक्षता में। आप दोनों सेठ प्रभारी हैं, कोई बड़ा छोटा यहाँ नहीं, इसलिए हम दोनों भाई को आपका कौशल दिया स्वागत कीजिए। और राष्ट्रीय जनता दल के हमारे आगे से हट जाइए, बिहार नेता है कौशल खान, उनसे आग्रह है कैसे होके थोड़ा
नीरज जी को भी सम्मानित करें गमछा से राष्ट्रीय जनता दल के अंदर। राष्ट्रीय जनता दल के गमछा से सम्मानित करें। भैया भैया अरुण बाबू जिंदाबाद, नीरज बाबू जिंदाबाद। आइए गाड़ी में बैठ आइए, गाड़ी में बैठ के आगे जब गाड़ी में है, गाड़ी में आइए मैडम। हाँ हाँ समझ रहे हैं, जुलूस निकलेगा, कम लोग की संख्या है, पता नहीं है, आगे हो, लेकिन आप लोग से लगा बात नहीं समझ रहे, हम तो आपको दुश्मनी है, हमको आपसे दुश्मनी है। हम डाले के बात करते हैं, वहाँ लाठी लेके उठ खड़ा क्या बोले, आज वही लोग के टाइट चले, क्या टाइट ऐसा करते सुनिए ना, टाइट ऐसा करते कि व्यवस्था हो जाए अगला बार।